तो पिछले लेक्चर में हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट पढ़ चुके हैं हम, एंड और एक्सोर। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के पार्ट नंबर 3 जो कि लेक्चर नंबर 24 है। देखिए क्या होता है। सबसे पहला जो आता है उसमें आता है रोटेट। रोटेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, जैसे एक्यूमुलेटर में 8 बिट का डेटा है, 8 बिट का डेटा है, तो उसको ये या तो लेफ्ट या राइट रोटेट करेगा। अब ये रोटेट भी दो तरह का होता है, या तो कैरी के साथ करेगा या विदाउट कैरी करेगा। बात समझ आ गई? तो एक्यूमुलेटर के 8 बिट के डेटा को रोटेट करे लेफ्ट या राइट, विद कैरी या विदाउट कैरी। अब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है RRC। देखिए RRC, यहां पे अगर सी वर्ड लग रहा है, ध्यान रखना, सी वर्ड अगर लग रहा है तो विदाउट कैरी है। सी वर्ड लग रहा है तो विदाउट कैरी है। RR का मतलब है रोटेट राइट, रोटेट राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट में रोटेट कर देता है विदाउट कैरी, और आउटपुट वापस घूम के एक्यूमुलेटर में आएगा। ठीक है, 1 बाइट का है, 1 मशीन साइकिल लेता है, 4 टी स्टेट लेता है, और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। अब ये क्यों है वो मैं बता देता हूं। देखिए आ गया, इनको देख लेते हैं हम। आइए, सबसे पहले तो मैं सिमुलेटर खोल के रख लूं जिससे कि आपको और समझ में आ जाए सिमुलेटर में। ये देख लीजिए, अब आ जाते हैं हम। जैसे हमने हमारा मान लो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, RRC। ये लीजिए, तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन लिख लिया। जब भी किसी इंस्ट्रक्शन की हमें विवेचना करनी होती है तो हमने उस इंस्ट्रक्शन को लिख लिया, फिर हम उसको असेंबल करते हैं। असेंबल करते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया RRC। RRC को असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद एड्रेस क्या, वो क्या कोड आया, 0F। तो हमने 0F लिख लिया यहाँ पे। अब 0F को हम 0F लिख लिया हमने। अब 0F को हम क्या करेंगे, एड्रेस अज्यूम करेंगे 2007 पे क्या स्टोर होगा, 0F। ठीक है, तो 0F है क्या, मैंने बताया था किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला नंबर क्या होता है, ऑप कोड। पहला नंबर क्या होता है, ऑप कोड। और कुछ बचा हुआ है अभी स्टोर होने को नहीं। अब बात आएगी रीड की। रीड में क्या कहते हैं, सबसे पहले 2007 रीड होगा। 2007 रीड होने का मतलब है 0F रीड होगा। 0F रीड होने का मतलब है ऑप कोड फैच हो रहा है। ऑप कोड फैच होने का मतलब 4 टी स्टेट। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब आ जाइए इस पे। अब आ जाओ एग्जीक्यूट होने पर। एग्जीक्यूट होने पर आ जाओ। एग्जीक्यूट क्या कहता है, मैंने बताया था मशीन साइकिल देखनी पड़ती है कि क्या वो मेमोरी एक्सेस कर रहा है या इनपुट आउटपुट एक्सेस कर रहा है एग्जीक्यूट के दौरान। तो देखिए RRC क्या कहता है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। ठीक है, तो मतलब ये घर की बात है। घर की बात क्यों है, क्योंकि एक्यूमुलेटर को रोटेट कर रहा है। हम कोई डाटा ना तो मेमोरी से उठा रहे हैं, ना कोई इनपुट आउटपुट से उठा रहे हैं, ना कोई डाटा मेमोरी को भेज रहे हैं, ना इनपुट आउटपुट वो आउटपुट को भेज रहे हैं। तो जीरो मशीन साइकिल एग्जीक्यूट के दौरान। अब टोटल का हिसाब लगा लो आप। टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए कितने, 1 मशीन साइकिल, टी स्टेट्स कितनी हो गई, 4। एड्रेसिंग मोड कितना हो गया, इम्प्लिसिट, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेंड नहीं है, कोई ऑपरेंड नहीं है तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। और बाइट्स कितनी हो गई, 1। क्यों हो गई बाइट 1, क्योंकि एक ही एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गया था। एक ही एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गया था तो 1। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने, तो ये आ गए। अब आ जाओ यहाँ पे। देखिए रजिस्टर A में 00 था, फिर हमने इसको 00 था पहले। अब हमने MVI A करके इसमें 2 डाल दिया और 2 को रोटेट कराया तो आ गया आंसर 01। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप, 2 का मतलब 4 बार 0 फिर 0010, ये 2 की बाइनरी थी। अब इसको रोटेट कराओ राइट की तरफ। राइट का मतलब जो आपकी MSB है वो LSB की तरफ शिफ्ट होगी, और जो LSB है वो घूम के MSB में आ जाएगी। मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखिए आप, MVI A02
और RRC। यहाँ पे देखिए आप, ए में 2 है, अब ए में 1 हो गया, घूम के 1 हो गया, ये देखिए आप। ठीक है, पर कैरी का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इंस्ट्रक्शन को, जो D7 वाली बिट है वो D6 में, D6 वाली D5 में, D5 वाली D4 में, D4 की D3 में, D3 की D2 में, D2 की D1 में, D1 की D0 में, और जो D0 वाली बिट है वो D7 में चल जाएगी। ठीक है, जैसे A में 44 था, घुमाया तो क्या हो गया 22, घुमाया तो क्या हो गया 22, एक बाइट एक मशीन साइकिल, 4 टी स्टेट, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। चलते हैं आगे। अब आती है आपकी RLC। C है तो विदाउट कैरिंग, और रोटेट द एक्यूमुलेटर लेफ्ट, अब क्या लेफ्ट घुमाएगा मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज। तो MSB LSB में जाएगी, पिछली बार LSB MSB में जा रही थी, अब की बार MSB LSB में जाएगी। क्लियर है, खेल वही होगा। देख लेते हैं अपन RLC की भी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए आप, कंट्रोल ए डिलीट, और यहाँ पे देखिए RLC। RLC का मतलब क्या है, पहले लिख लीजिए आप RLC को लिख लीजिए यहाँ पे RLC कर दिया, ये लीजिए आप। RLC करा तो कोड क्या आया RLC का 07, RLC का कोड क्या आया 07 आया। अब स्टोर कर लो, 2007 पे स्टोर कर रहे हैं सपोज करो। ये एड्रेस आप कुछ भी ले सकते हो जहां से स्टोर करना चालू करते हैं। ठीक है, रीड करो, रीड करने का मतलब है 2007 रीड हुआ, 2007 रीड होने का मतलब है 07 रीड हुआ, 07 रीड होने का मतलब है ऑपकोड फैच हुआ, ऑपकोड फैच होने का मतलब है 4 टी स्टेट। बात समझ आ गई? और कुछ रीड होगा नहीं होगा। अब आ जाओ एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट कह रहा है रोटेट लेफ्ट, किसको, एक्यूमुलेटर को। घर की बात है, घर की बात है, बाहर से कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कितनी 0 मशीन साइकिल। अब टोटल पे आ जाओ, टोटल कितने हो गए, टोटल मशीन साइकिल 1, टी स्टेट्स 4। ठीक है, बाइट्स 1 क्योंकि एक ही एड्रेस लिया है, और एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट क्योंकि कोई ऑपरेंड नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए आप 0, पहले ए में 2 डाला, RLC करा, तो आपकी बार क्या हो रहा है देखिए आप, ये वाली इधर, D0 वाली इधर, फिर ये वाली इधर, ये वाली इधर, ऐसे करके हम गणेश जी के ढोक देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, गणेश जी के ढोक देते हुए जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करो। ए में 2 है, अब की बार क्या हो गया 4 हो गया, देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 4 ही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो MSB है वो LSB में जाती है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये देखिए आप MSB LSB में जाती है, D7 D0 में जाती है, D0 D1 में, D1 D2 में, D2 D3 में। ए में 44 लिया, रोटेट कराया, 88 हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है रार। अब देखो आखिरी में C नहीं है, अगर आखिरी में C नहीं है तो मतलब विथ कैरी है, विथ कैरी। और रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। बात समझ आ गई? अगर रार है तो रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी, और आउटपुट वही एक्यूमुलेटर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने STC इंस्ट्रक्शन लिख रखा है। STC का काम क्या होता है, ये कैरी को सेट कर देता है, कैरी को क्या कर देता है, सेट कर देता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी मशीन साइकिल देख लेते हैं। ये देखिए आप, कंट्रोल ए, आपने क्या करा, वही रार लिखा, पहले रार लिखा, फिर रार को क्या करा अपन ने, असेंबल करा। रार को असेंबल करेंगे हम, रार असेंबल हुआ, रार असेंबल हुआ तो कितना आया आंसर 1F आ गया। अच्छी बात है, यहाँ पे हमने 1F लिख दिया, 1F। अब एड्रेस जूम कर लिया, 2007 पे क्या स्टोर हो गया, 2007 पे स्टोर हो गया 1F। ठीक है, रीड कराया तो क्या हुआ बताइए, 2007 रीड होगा, 2007 रीड होगा तो 1F रीड होगा, 1F रीड होगा तो बताइए ऑपकोड फैच होगा, ऑपकोड
फैच होगा। ऑपकोड फैच हुआ तो ऑपकोड फैच हुआ तो 4 टी स्टेट लेगा। ठीक है, अब आ जाओ एग्जीक्यूट के ऊपर, क्योंकि और कुछ तो रीड होना नहीं है। एग्जीक्यूट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एग्जीक्यूट ये कह रहा है कि भैया एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट रोटेट कर दो विद कैरी। तो बाहर से कोई लेना देना है नहीं है, घर की बात है, घर की बात है तो 0 मशीन साइकिल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। टोटल आ जाओ, टोटल कितनी हो गई, टोटल इधर देखिए, टोटल मशीन साइकिल 1, टोटल मशीन साइकिल के बाद में टी स्टेट 4, टी स्टेट 4 के बाद में बाइट्स 1 और एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट, क्योंकि कोई ऑपरेंड नहीं है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, मैं बता देता हूं। देखिए इस वाले इंस्ट्रक्शन को ढंग से देखिएगा। ए में 00 है, 2 डाल दिया, प्लस आपने एसटीसी से कैरी सेट कर रखी थी, एसटीसी से कैरी सेट कर रखी थी। तो जो अब ये होगा क्या, राइट रोटेट हो रहा है। राइट का मतलब है, ढंग से देखिए, एमएसबी एलएस यहां जा रही है एलएसबी की तरफ, मतलब D7 D6 में, D6 D5 में, D5 D4 में, D4 D3 में, D3 D2 में, D2 D1 में, D1 D0 में, और D0 कहा जाएगा कैरी में, और कैरी जाएगी एमएसबी में। मतलब D0 अब डायरेक्ट D7 पे नहीं जा रहा, D0 पहले कैरी में जा रहा है, फिर कैरी जो थी वो D7 में जा रही है। मतलब जो कैरी के अंदर की चीज थी वो D7 में गई है, और जो D0 वाली चीज थी वो कैरी में चली गई है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ D0 क्या था 0, तो कैरी में 0 चला गया, और कैरी में 1 था वो D7 पे आ गया, और ये 0 था ये खिसकते गए आगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई? तो आंसर आ गया हमारा, देख लीजिए। अब ऐसे देखिए, एसटीसी का मतलब है कैरी सेट, एसटीसी का मतलब है कैरी सेट, तो हमने कैरी को जान करके सेट करा है, जान करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमबीआई ए 44 था, राल लगाया तो आंसर A2 आया। देख लेते हैं अपन A2 आ रहा है क्या नहीं। ये देखिए एमबीआई ए 44H, फिर जान करके मैंने कैरी को सेट कर दिया और राल लगा दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। पहले ए में डाले, ए में डाला मैंने, ए में 44 आ गया, कैरी को देखिए 1 हो गई। अब आंसर देखिए आप, A2 आ गया, कैरी 0 है, कैरी 0 है, कैरी फ्लैग अफेक्टेड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले पे। अब आता है राल, आखिर में सी नहीं है तो मतलब विथ कैरी है, और रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसकी मशीन साइकिल निकाल लेते हैं, मशीन साइकिल निकाल लेते हैं। राल लिख लिया, राल को अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे असेंबल कर दिया। जैसे इसी केस में मैंने राल लगा दिया, इसी केस में मैंने राल लगा दिया और उसको असेंबल कर दिया। 17 कोड आया है, कितना कोड आया है 17। ठीक है, 17 2007 पे स्टोर कराया, 17 2007 रीड हुआ, 2007 रीड हुआ तो 17 रीड हुआ, 17 रीड हुआ तो ऑपकोड फैच हुआ, क्योंकि पहला नंबर ऑपकोड ही होता है। कितनी टी स्टेट लग गई 4, अगला कोई नंबर है नहीं है, एग्जीक्यूट करा दो। एग्जीक्यूट में क्या बोलता है ये कि एक्यूमुलेटर को लेफ्ट रोटेट कर दो विद कैरी। तो घर की बात है, बाहर की बात होगी नहीं थी, घर की बात है। कितना हो गया ये 0 मशीन साइकिल। अब टोटल पे आ जाओ, टोटल बताओ, टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई 1, टी स्टेट कितनी हो गई 4, बाइट्स कितनी हो गई 1, और एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया इम्प्लिसिट, क्योंकि कोई ऑपरेंड नहीं है, एक्यूमुलेटर खुद ही है ऑपरेंड। ठीक है, कोई ऑपरेंड नहीं है, एक्यूमुलेटर खुद ही है। बात समझ आ गई? अब ये देखिए आप, इधर आइए, राल कर रहे हैं, 2 था, 2 में अप्लाई करा, तो जैसे ही अब देखिए यहाँ पे अब की बार क्या है, लेफ्ट रोटेट हो रहा है। मतलब जो एमएसबी थी वो पहले कैरी में घुसी, पिछले वाले में क्या है एलएसबी कैरी में गई, इसमें एमएसबी कैरी में गई, और कैरी वाली चीज एलएसबी में गई, और लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग होने में, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये हो गया। तो आंसर देख लीजिए अब आप, इस केस में देखिए आप,
इस केस में देखिए आप, अब मैंने एग्जीक्यूट करा, ए में 44, कैरी रोटेट, और ये आंसर 89 आ गया। देखिए 89 आ रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपने ये पढ़ लिए, ये काम क्या आ रहे हैं। देखिए काम बताता हूं मैं। काम ये है, सपोज करो एक नंबर है 42H, या मैंने ये कहा एक एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में मुझे टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट करने हैं, कितने हैं। जैसे 42H लिख दिया एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर में मैंने क्या लिख दिया, 42H लिख दिया, ठीक है। अब इसकी 42 की बाइनरी लिखूं तो क्या होगा, 0100 0010। अब इसमें कितने 1 हैं, 2। तो मुझे ये काउंट करना है कि कितने 1 हैं। ये सपोज करो ये मेरा एक प्रोग्राम आ गया कि कितने नंबर ऑफ 1s हैं, ठीक है, राइट। इतने नंबर ऑफ 1s को काउंट करने के लिए हम ये रोटेट इंस्ट्रक्शन चलाते हैं, हम ये रोटेट इंस्ट्रक्शन चलाते हैं जिससे कि नंबर ऑफ 1s काउंट हो जाए। या कभी कभी हमें मास्किंग की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, मास्किंग की। देन यूज रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो समझ में आ गया रोटेट कहाँ यूज हो रहा है। एक तो किसी नंबर में कितने 1 हैं, कितने 1 हैं उसको मेजर करने के लिए हम रोटेट इंस्ट्रक्शन चलाते हैं, या मास्किंग यूज करते हैं तो रोटेट इंस्ट्रक्शन चलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए आप इधर, अब आप इधर आ जाइए नेक्स्ट, इधर चलिए कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या कहता है आपका कि ये इंस्ट्रक्शन आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी 8 बिट के डेटा के साथ कंपेयर करता है। 8 बिट के डेटा के साथ एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कंपेयर करता है, मतलब छोटा बड़ा चेक करने के लिए काम आता है, छोटा बड़ा बराबर करने के लिए काम आता है। मतलब कंपैरिजन 2 नंबरों में होगा। अब 2 नंबर में से पहला नंबर एक्यूमुलेटर में होगा, दूसरा नंबर कहीं भी हो सकता है, वो खुद चल के भी आ सकता है, वो रजिस्टर में भी हो सकता है, और वो मेमोरी में भी हो सकता है कंपेयर इंस्ट्रक्शन में। बात समझ में आ गई है नहीं आई। तो मैंने क्या कहा कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं CPI 8 बिट डेटा, क्योंकि ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड में होता है। अब कंपेयर की बात भी सुन लीजिए। अगर एक्यूमुलेटर दूसरे नंबर से छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। अगर एक्यूमुलेटर दूसरे नंबर से छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। अगर एक्यूमुलेटर दूसरे नंबर से बड़ा है तो कैरी फ्लैग रिसेट होगा। और अगर एक्यूमुलेटर इक्वल है तो कैरी फ्लैग रिसेट होगा, 0 फ्लैग सेट होगा, ठीक है। ये होता कैसे मैं बताऊं। अब देखिए सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्ट। एक्यूमुलेटर छोटा है तो एक्यूमुलेटर छोटा है तो आंसर नेगेटिव आएगा तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। एक्यूमुलेटर बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कैरी फ्लैग रिसेट हो जाता है। अगर एक्यूमुलेटर और नंबर इक्वल है तो आंसर 0 आएगा, तो 0 आते ही 0 फ्लैग सेट हो जाता है, कैरी फ्लैग रिसेट हो जाता है। अब ये कितनी बाइट लेगा वो देख लेते हैं। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है CPI है। CPI का मतलब क्या है, CPI 8 बिट डेटा। CPI 8 बिट डेटा का मतलब क्या है कि कंपेयर कर दो एक्यूमुलेटर को वे 8 बिट डेटा जो आपने यहाँ पे लिखा है, 8 बिट डेटा जो कि इमीडिएट है, खुद चल के आया है डेटा। तो जो डेटा आपने लिखा है उसके साथ एक्यूमुलेटर को कंपेयर कर दो। मतलब जैसे CPI 23 लिखा मैंने, तो मतलब कंपेयर A एंड 23, A और 23 को कंपेयर कर दो, ये कहने का मतलब हुआ। अब देख लेते हैं CPI 23 का क्या है हिसाब। यहाँ पे लिखिए आप, ये देखिए आप CPI 23 ये मैंने लिखा। तो CPI 23 का कोड क्या है, FEO 23 आ गया। अब ढंग से देखिए ना बात। 2007 ये एज्यूम करा, इस पे स्टोर हो गया FE। 2008 इस पे स्टोर हो गया 23। अब रीड कर लेते हैं। रीड करें तो हमारा क्या आएगा, पहले 2007 रीड हुआ, 2007 रीड हुआ तो FE रीड हुआ, FE रीड हुआ तो ऑपकोड फेच हुआ, ऑपकोड फेच हुआ तो 4 साइकिल लग गई, ठीक है। अब आएगा 2008 रीड हुआ, 2008 रीड हुआ तो 23 रीड हुआ, 23 रीड हुआ तो मेमोरी रीड, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर है, तो कितनी साइकिल लग गई, 3 साइकिल। टोटल कितनी हो गई, 7। मशीन साइकिल कितनी हो गई, 2। ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड। मशीन साइकिल कितनी हो गई, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड, 2 मशीन साइकिल हो गई, ठीक है। अब आ जाओ अब आते हैं अपन कौन सी, एग्जीक्यूशन पे। तो एग्जीक्यूशन क्या कहता है,
एग्जीक्यूशन ये कहता है भैया कि एक्यूमुलेटर और ए एंड 23 को कंपेयर कर दो, ए एंड 23 को कंपेयर कर दो। तो ए घर का है, कंपेयर ऑपरेशन है, 23 कहाँ है, 23 बाहर था पर इसको पहले ही रीड कर चुके हैं तो ये भी घर का हो गया। तो मतलब जीरो मशीन साइकिल, जीरो मशीन साइकिल। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल कितनी हो गई, टोटल 2 मशीन साइकिल। टी स्टेट कितनी हो गई, 7। बाइट्स कितनी हो गई, बाइट्स नॉर्मली 2 बाइट है क्योंकि 2 एड्रेस लिए इसने स्टोर होने में, 2 एड्रेस लिए थे 2007 और 2008। और एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इमीडिएट, क्योंकि डेटा खुद चल के आया। क्लियर है, आ जाइए देखिए आप यहां पे देखिए ए में 2 है, हम कंपेयर करा रहे हैं 4 से, देख लेते हैं हम। ये देखिए आप MVI A इसमें 2 डाला और CPI 4, मतलब 2 को 4 से कंपेयर करा दो। तो देखिए अब A छोटा है तो कैरी फ्लैग क्या होना चाहिए, कैरी फ्लैग देखिए, कैरी फ्लैग सेट हो गया, कैरी हाई हो गई। क्लियर है, आ जाओ ये देखिए ए में 44 था, CPI 22 करा, कैरी 0 हो गई क्योंकि ए बड़ा था। अब ए में 44 है, CPI 45 करा तो कैरी हाई हो गई क्योंकि ए अब छोटा हो गया। 2 बार चलाया मैंने ये, ठीक है। तो मैंने बताया कैसे करता है, माइनस करके देखता है वो। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्यूमुलेटर अगर माइनस हो रहा है और नेगेटिव आंसर आ रहा है तो कैरी फ्लैग सेट, पॉजिटिव आ रहा है तो कैरी फ्लैग रिसेट, और इक्वल आ रहा है तो जीरो फ्लैग सेट। अब आता है CMP रजिस्टर। CMP रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी रजिस्टर के कंटेंट से कंपेयर कर दो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसी रजिस्टर के कंटेंट से कंपेयर कर दो, ये CMP रजिस्टर कहता है। कॉन्सेप्ट वही होगा जो मैंने बताया कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, मतलब एक्यूमुलेटर दूसरे नंबर से छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट, एक्यूमुलेटर बड़ा है तो कैरी फ्लैग रिसेट, एक्यूमुलेटर इक्वल है तो जीरो फ्लैग सेट। अब देख लेते हैं CMP का भी हाल, CMP का हाल यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए आप CMP रजिस्टर, CMP रजिस्टर का मतलब है जैसे CMP B, ठीक है, CMP B रजिस्टर का मतलब कोई रजिस्टर का नाम। अब यहाँ पे लिख लिया अपन ने, यहाँ देखिए CMP B, CMP B करा तो क्या कोड आया, कोड आ गया B8, क्या कोड आया B8। अब इसको स्टोर कर दो 2007 पे, 2007 पे स्टोर कर दिया, B8 हो गया, ठीक है। अब रीड कर लो क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है। तो 2007 रीड हुआ, 2007 रीड हुआ तो क्या रीड हुआ, B8 रीड हुआ, B8 रीड हुआ तो क्या हुआ, ऑपकोड फैच, क्योंकि पहला नंबर ऑपकोड ही होता है, ठीक है। कितनी साइकिल लेगा ऑपकोड फैच, 4। अब कुछ रीड होना बाकी है, नहीं, हो गया रीड। अब एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, A एंड B को कंपेयर कर दो, A एंड B को कंपेयर कर दो, दोनों घर के हैं, जीरो मशीन साइकिल। तो टोटल कितने हो गए बताइए, टोटल कितने हो गए, टोटल मशीन साइकिल 1, टी स्टेट 4, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर, बाइट्स एक एड्रेस लिया था तो 1 बाइट का है, ठीक है। अभी जरा जाओ आप, ऐसे सारे रजिस्टर के लिए CMP B, CMP C, CMP D, E, H, L, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, A में 2 है, B में 4 है, A में 2 है, B में 4 है, दोनों को कंपेयर करा तो B बड़ा है, तो मतलब A छोटा है, A छोटा है तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। इधर देख लीजिए आप, A में 44, B में 25, A में 44, B में 25 कंपेयर कराया तो A बड़ा है तो कैरी फ्लैग रिसेट हो गया। पर अगर C में 45 है और A और C को कंपेयर करा रहे हो तो कैरी फ्लैग सेट हो गया क्योंकि C बड़ा है। बात समझ में आ गया। तो जो नंबर अगर एक्यूमुलेटर छोटा होता है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, एक्यूमुलेटर बड़ा होता है तो कैरी फ्लैग रिसेट हो जाता है। क्लियर है, आइए देखिए आप इधर MBI A 44 आ गया, MBI B 25 आ गया, MBI C 45 आ गया। देखिए अब CMP B करा तो 0 आंसर आया कैरी का, CMP C करा तो कैरी का 1 आंसर आया, ठीक है। इधर देखिए ध्यान रखना, एक्यूमुलेटर चेंज नहीं हुआ, कैरी फ्लैग पे फर्क पड़ता है। अब आ जाता है CMP M। CMP M क्या करता है,
मेमोरी एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को, मेमोरी एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को एक्यूमुलेटर से कंपेयर करा दो, और वो मेमोरी एड्रेस एक तरीके से मेमोरी पॉइंटर द्वारा होल्ड होता है। मेमोरी पॉइंटर एक एड्रेस रख रहा है, उस एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को एक्यूमुलेटर से कंपेयर करा दो, इसे कहते हैं CMP-M। क्लियर हो गई? मतलब पहला नंबर एक्यूमुलेटर में, दूसरा नंबर किसी एड्रेस पे है और उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करा दो, ठीक है। और वो एड्रेस किसी मेमोरी पॉइंटर में स्टोर्ड है, तो बात हो गई इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। अब मशीन साइकिल निकाल लेते हैं। देखिए आप इधर देखिए, ये थोड़ा सा ढंग से देखना। CMP-M, CMP-M का मतलब क्या है, कर लो इधर, इधर देखिए आप, CMP-M एग्जीक्यूट करा, असेंबल करा, असेंबल करा तो कोड क्या आया, BE, ठीक है भैया, BE। अब BE को स्टोर कर दो, 2007 पे स्टोर कर दिया तो कोड हो गया BE, ठीक है, 2007 पे। अब रीड कर लो, रीड करने का मतलब क्या है, 2007 रीड, 2007 रीड मतलब BE रीड, BE रीड मतलब, BE रीड मतलब क्या हो गया, ऑपकोड फैच, क्योंकि पहला नंबर तो ऑपकोड ही होता है। ऑपकोड फैच का मतलब चार्ट स्टेट। क्लियर हो गई? अब एग्जीक्यूट की बारी आ जाए, एग्जीक्यूट की बारी आई तो एग्जीक्यूट क्या कहता है, कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो किसको, ए एंड मेमोरी एड्रेस कंटेंट। मतलब एक एड्रेस है जो कि HL में स्टोर्ड है, एक एड्रेस है जो कि HL में स्टोर्ड है, और उस HL के एड्रेस को मेमोरी पॉइंटर बोलते हैं। तो मेमोरी एड्रेस के कंटेंट को A से कंपेयर कर दो, मतलब मेमोरी एड्रेस की बात हो रही है, मतलब आपको डेटा बाहर से उठा के लाना पड़ेगा। दूसरा नंबर जो है वो बाहर है, तो दूसरा नंबर बाहर है तो ये हो गई मेमोरी रीड साइकिल। दूसरा नंबर बाहर है तो मेमोरी रीड, और कितनी साइकिल लेगा, 3। तो टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, 2। टी स्टेट कितनी हो गई, 7। और बाइट्स कितनी हो गई, 1, क्योंकि एक ही एड्रेस लिया है। और एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट, क्योंकि घुमा फिरा के बात करी है, घुमा फिरा के बात करी थी। एड्रेस डायरेक्ट भी बता सकते थे, पर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। अब ढंग से देखिए कैसे हुआ। LXI H में 2070 है, तो HL में 2070 आ गया, ये 2070 M बन जाता है, M। इसके अंदर डेटा क्या पड़ा हुआ है, 5, मतलब M पे डेटा 5 है, M पर डेटा 5 है, M 2070 है, और इसको कंपेयर करा दिया एक्यूमुलेटर से, तो 5 कंपेयर होगा तो एक्यूमुलेटर छोटा है, कैरी सेट हो गई। बात समझ आ गई है नहीं? ठीक है। अब ढंग से देखिए, अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो है कैरी एंड कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। कैरी एंड कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन, कैरी एंड कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू कैरी को सेट करना चाहते हो, किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू कैरी को सेट करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको तो पता है जब प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं तो रिसेट होता है वो, तो कैरी रिसेट ही रहती है। पर किसी अनजान आदमी से पूछे और वो प्रोग्राम लिख रहा है तो वो कहेगा कि यार कैरी यूज में करनी है मुझे, और इनिशियली कैरी 0, इनिशियली कैरी 0, तो क्या करेगा, उसे तो पता भी नहीं है कि कैरी रिसेट हो रखी है या नहीं। किसी अनजान आदमी को कैरी रिसेट हो रखी है या नहीं हो रखी है ये पता नहीं है, कैरी क्या है, और वो इनिशियली कैरी 0 चाहता है। इनिशियली कैरी क्या चाहता है, 0 चाहता है, पर उसको पता नहीं है कि कैरी 0 है या नहीं। तो करेगा क्या, वो STC लिखेगा, इससे कैरी 1 हो जाएगी, और CMC लिखेगा, इससे कैरी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब वो सुनिश्चित हो चुका है कि कैरी वास्तव में 0 है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कैरी को चेंज कर सकते हैं बाय राइटिंग, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है। अब इधर देखिए आप, STC में क्या हो रहा है अपना कि बाइट्स मशीन साइकिल। STC का क्या मतलब है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है कैरी फ्लैग, ये देखिए 0 से 1 हो गया, और CMC में क्या हुआ, अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। CMC कॉम्प्लीमेंट करता है कैरी का, STC कैरी को हाई करेगा चाहे वो कुछ भी हो। पहले अगर 1 थी तो भी 1 ही रहने देगा, पर CMC क्या करेगा, पहले वाले की उल्टी कर देगा, पहले 0 थी तो 1, पहले 1 थी तो 0। ठीक है। अब दोनों को देख लेते हैं कितनी बाइट लेते हैं ये देखिए आप, STC को अगर हम करें तो STC को अगर हम करें तो क्या आएगा आंसर बताइए, 37 आ रहा है।
ठीक है। 2007 पे क्या स्टोर कर दोगे? 37। 2007 पे क्या स्टोर कर दोगे बच्चों? 37 स्टोर 37 कर दोगे। अब 37 से क्या होगा देखिए, 2007 को रीड कर लो, 2007 को रीड कर लो तो क्या रीड हो गया? 37 रीड हो गया, 37 रीड हो गया। 2007 को रीड कर लिया तो 37 रीड हो गया, 37 रीड हो गया तो आपका क्या होगा बताइए, क्या होगा? अब एग्जीक्यूट की बारी कर लो आप। अब ये 2007 पे 37 रीड हुआ है, 37 रीड होने का मतलब जानते हो क्या हुआ है? ऑफकोर्स फैच। ऑफकोर्स फैच कितनी साइकिल लेगा? 4। ऑफकोर्स फैच कितनी साइकिल लेगा? 4 साइकिल लेगा। अब आ जाओ आप एग्जीक्यूट में। एग्जीक्यूट क्या कह रहा है? एग्जीक्यूट क्या कह रहा है? कैरी को हाई कर दो, कैरी को 1 कर दो। तो घर की बात है, घर की बात है तो कोई बाहर की मशीन साइकिल लगेगी? मशीन साइकिल 0। तो अब टोटल लगा लो आप, कितनी हो गई टोटल मशीन साइकिल? कितनी हो गई? 1। वो भी कौन सी? ऑफकोर्स फैच। बाइट कितनी हो गई? 1। बाइट कितनी हो गई? 1। और टी स्टेट कितनी हो गई? 4। ठीक है। तो इधर देखिए आप, इधर देख लीजिए आप, एसटीसी का मतलब क्या है? कैरी को हाई कर दे, चाहे पिछली कुछ भी हो। सीएमसी का मतलब है कैरी को कॉम्प्लीमेंट कर दे, चाहे पिछली कुछ भी हो वो उल्टा करेगा। देखिए एसटीसी 0 था, 1 हो गई। अब एसटीसी से 1 हो गई थी तो 1 की 0 कर दी इसने कॉम्प्लीमेंट में। ऐसा नहीं है सीएमसी का मतलब कि कैरी को 0 कर दे, कॉम्प्लीमेंट कर दे पिछली वाली स्टेट से। अब एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है सीएमए। सीएमए क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट कर दे एक्यूमुलेटर को खुद को, मतलब नॉट ऑपरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेटर को खुद को कॉम्प्लीमेंट कर दे, वो सीएमए इंस्ट्रक्शन कहलाता है। एक्यूमुलेटर को खुद को कॉम्प्लीमेंट कर दे वो सीएमए कहलाता है। इसकी मशीन साइकिल देख लेते हैं अपन। ये देखिए सीएमए, सीएमए को देखते हैं हम। सीएमए को अगर हम देखें तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप, सीएमए, सीएमए को अप्लाई करा, असेंबल करा तो क्या आया आंसर? 2F। ठीक है। 2007 पे क्या स्टोर हो जाएगा? 2F। और कुछ स्टोर होगा? नहीं। रीड कर लो, रीड कर लो तो क्या हुआ? 2F रीड होगा। 2F रीड होने का मतलब क्या है? ऑफकोर्स फैच। ऑफकोर्स फैच होने का मतलब 4 टी स्टेट। और कुछ रीड होना? नहीं। एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या बोला? एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब घर की बात है, बाहर की तो है नहीं, एक्यूमुलेटर की बात हो रही है। एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट कर दो। एक्यूमुलेटर घर का है, एक्यूमुलेटर घर का है तो बाहर की कहां से बात हुई? तो मशीन साइकिल कितनी लगेगी? 0। अब टोटल पे आ जाओ। टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई? 1। बाइट्स कितनी हो गई? 1। टी स्टेट कितनी हो गई? टी स्टेट 4। और एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया? एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट, क्योंकि कोई भी ऑपरेंड नहीं है। ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, ये देखिए आप। ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, ए में 44 रखा, ए में आपने क्या लिखा? 44। तो MVI A, 44 असेंबल करा 3E44। ठीक है। और इस पे लिख दिया आपने CMA, CMA करा, असेंबल करा, असेंबल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करा। ए में 44 गया, अब कॉम्प्लीमेंट करते ही BB आ गया आंसर। क्या आ गया? BB। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का। क्लियर?